गणेश जी के भी लगाने चाहिए, सारी देवी देवताओं के लगाने चाहिए और गांधी जी की फोटो हटा देनी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गांधी कौन थे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये एक तरफ हैं, क्या हुआ? मेरी फोटो होनी चाहिए। बहुत तेज हो रहा है। एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बेरोजगार हूँ, 2016 से खाली बैठा हूँ। कहाँ रोजगार बताओ? नहीं, स्मार्ट भी हो। नहीं वो तो हूँ। बेकार की बात कर रहा है, बेकार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेकार की बात कर रहा है। अभी एक उसने नया स्लोगन दिया है, पहाड़ को कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को साफ बनाना है। अरे साथ में तो भाई तेरे से जमना साफ नहीं उसकी है। पुराने स्लोगन तू ये कह रहा है, पुराने स्लोगन भूल जाओ, ये मेरा नया स्लोगन है, इसको याद करो आप। अरे ठीक है भाई, रहने दे, वीडियो खत्म बेटा। यार नोट थोड़ी छाप लेगा यार, वो पागल है। गजब बेइज्जती है। ये मत बोलना भाई। कौन बोल रहा है? केजरीवाल। अरे यार ये इनको क्यों बदनाम कर रहे हैं यार? ये हम लोग ये पागल तो, ये माइंडेड पागल है क्या? ये अपनी इनका दिमाग का ऑपरेशन करवाएं या पेट का ऑपरेशन करवाएं? कहाँ कैसे ऑपरेशन होनी चाहिए? इनका तो बहुत इंडिया के टॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ जी, ये करे महात्मा गांधी के वो गणेश जी की फोटो लगा दो और एक नहीं, महात्मा गांधी बोले थे आप नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए नहीं आज वैसा नहीं, ये नोट की वैल्यू ने नोट ये 125 करोड़ आदमी अच्छे आदमी के पास जाता है, बुरे काम में भी जाता है, अच्छे काम में जाता है। तो लक्ष्मी जी का ये घनन एथी होगा, ये उनका अपमान होगा। ये फोटो लगाने से अच्छे आदमी के पास जाता है, भले आदमी के पास जाता है। तो इसलिए इनका माइंड खराब है क्या? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसका माइंड खराब है क्या? मंदिरों की वजह से उठा के आप कहीं और जगह रख दोगे जहाँ जूते चप्पल चलते हैं। तो इनका ये माइंड खराब है क्या इनका? इनसे पूछा जाए, आम जनता इनसे पूछे, जवाब मांगे कि भाई मंदिरों को जगह से नोट पे लगा रहे हो, कभी कहोगे कि किसी के टी शर्ट पे चिपका दें, किसी के वहाँ रख दें। ये गलत बात है। इनका माइंडेड खराब हो गया, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ये कर किस लिए रहे हैं? ये चुनाव आने वाला, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और कोई नहीं, इनका माइंडेड ठीक है, लेकिन ये पब्लिक के माइंडेड खराब कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? चुनाव आता है तभी ये लक्ष्मी जी की फोटो आ जाता है, कभी राम जी का मंदिर आता जाएगा, तो कभी वो बाबरी मस्जिद आ जाएगा, तो कभी जामा मस्जिद आ जाएगा, तो कभी आ जाए। इनका माइंडेड खराब है, इसलिए हम वोट की राजनीति। हाँ, वोट की राजनीति। इनको जल्द से जल्द अपनी माइंड का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। इनका पीछे का जो रीढ़ की हड्डी होता है वो ऑपरेशन करवाने थे। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। उससे अर्थव्यवस्था में सुधार कुछ नहीं आने वाला, लेकिन आपने वो वोट की राजनीति थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। सिर्फ राष्ट्र का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके अलावा गांधी की भी फोटो नहीं होनी चाहिए। गांधी जी की फोटो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गांधी कौन थे? अब ये तो वही जाने, वो जानते होंगे, हमें तो नहीं पता चलता है कि ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब गणेश लक्ष्मी जी हैं, लगा दो ठीक है, नहीं लगाओ तो सही है। वो भी जितना लगा है उतना लगा रहने दो। लगा दें तो लगा दें, नहीं तो महात्मा गांधी जी की लगी है ना लगाएं। जो पुरानी तस्वीर है उनकी लगी है, और ये नई तस्वीर तो कोई लगी नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है लगाना। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये तो नोट पे वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ये अपने जो इनका एजेंडा है, राजेंद्र पाल गौतम और ये सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया की फेवर में जनता को दूसरी तरफ घुमाना चाहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गुजरात में हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं। क्या ये चाहते हैं कि लक्ष्मी और गणेश की नोट मांस की दुकान पर जाए? क्या पैरों के नीचे आए? क्या ये चाहते हैं कि कोई जो भी हो, आतंकवादी जिहादी कोई भी हो, क्या उस नोट का गलत यूज़ करे? ये एक तरीके से भगवान का अपमान है।
ये जिस काम के लिए चुने गए हैं दिल्ली में, इनका काम है यमुना साफ करना। 8 सालों में 2500 करोड़ रुपए इन्होंने पानी में बहा दिया, पर यमुना उससे भी गंदी है। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया कि अब भारतीय करेंसी और भारतीय नोट्स पर लक्ष्मी और गणेश जी के फ़ोटो होने चाहिए। जहां महात्मा गांधी जी की तस्वीर है वहां पे उनकी तस्वीर रहनी चाहिए और बगल में लक्ष्मी और गणेश जी की फ़ोटो चिपका देनी चाहिए। आज इसी पे दिल्ली वासियों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या वाकई में करेंसी नोट्स पे एक तरफ गांधी जी की तस्वीर तो है ही है, क्या दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए या फिर नहीं? आइए पूछते हैं सीधा दिल्ली वासियों से। देखिए, किसी भी देश की जो करेंसी होती है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान होती है, और नोट पर हमारे आस्था को ले करके उससे देश की करेंसी को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि अगर हम सनातन की परंपरा से देखें और नोट पर अगर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति आ जाएगी, फ़ोटो आ जाएगा, ये नोट हमारे मांस की दुकान पर भी जाता है, हर तरह पर लेन देन में वो यूज होता है। तो किसी भी तरह के हाथ से हम उसे लेते हैं, देते हैं, तो इसलिए उस पर तो सबसे पहले हमारे आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उससे अर्थव्यवस्था में सुधार कुछ नहीं आने वाला, लेकिन आपने वो वोट की राजनीति थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, जो कश्मीर के लोगों के ऊपर ठाके लगा सकता है और जो मौलवियों को तो मोटी मोटी तनख्वाहें देता है और पुजारियों को कुछ नहीं देता, उससे क्या उम्मीद करेगा? हिंदुओं को कोई उम्मीद नहीं है, सबको मालूम है कि वो सब धोखेबाजी है और कुछ नहीं है। सिर्फ राष्ट्र का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके अलावा गांधी की भी फोटो नहीं होनी चाहिए। गांधी जी की फोटो नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गांधी कौन थे? ये एक तरफ क्या हुआ? मेरी फोटो होनी चाहिए। फोटो आपकी होनी चाहिए। एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बेरोजगार हूँ, 2016 से खाली बैठा हूँ, कहाँ रोजगार बताओ? नहीं, स्मार्ट भी हो। नहीं, वो तो हूँ। उनको संवैधानिक रूप से राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। कोई परंपरा थी, किसी वोटिंग से उनको राष्ट्रपिता माना गया है। आपको मानना है, आप मानिए। राष्ट्रपिता संवैधानिक रूप से तो नहीं दिया गया है। नहीं मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते हैं। राष्ट्रपिता बनाने की कोई संवैधानिक प्रक्रिया है? अगर संवैधानिक प्रक्रिया है तो फिर बाद में कोई क्यों नहीं बना? उनको किसने बनाया राष्ट्रपिता? जनता के वोट से बने हैं, जनता के मत से बने हैं। किस आधार पर आपने उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया? नहीं, आपको क्या लगता है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था? क्या बिल्कुल नहीं था। गांधी का बिल्कुल नहीं था। तो योगदान किसका था? योगदान आप खुद ही इतिहास समझ रहे। आप अभी आपका जो प्रश्न है, आप उस प्रश्न पर आइए। नहीं, मैं प्रश्न पे हूँ, लेकिन आपने कहा कि गांधी की फोटो हटा देनी चाहिए, और फिर आपने कहा कि आज़ादी 47 की लड़ाई में कोई योगदान ही नहीं था। अगर व्यक्ति विशेष के फोटो की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं सुभाष की भी होनी चाहिए, हम कहते हैं पटेल की भी होनी चाहिए, हम कहते हैं कि और दूसरे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनमें से और का भी फोटो होना चाहिए। बट लेकिन क्या ना, पेन होता है, पेन घिसता कौन है? नीचे का हिस्सा। राज कौन करता? ऊपर का हिस्सा। तो समझदार सभी हैं। घिस आप और मैं रहे हैं, आप बना किसी और कर रहे हो। कल लालू का भी डिमांड होगा, हमारा फोटो होना चाहिए। मुलायम सिंह का होगा, हमारा होना चाहिए। सोनिया गांधी, हमारा होना चाहिए। करेंसी पर किसी व्यक्ति विशेष का फोटो नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारा धार्मिक प्रतीक होना चाहिए। उस पर सिर्फ भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, सिर्फ वही होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी यार नोट थोड़ी छापेगा यार, वो पागल है। ये मत बोलना भाई। नोट में छापने थोड़ी कुछ होएगा यार, वो बता। अमेरिका और भी कोई है तो उसको कुबेर इंडोनेशिया ने ऑलरेडी छाप रखा था 2008 तक। तो 8 तक छापा था, उसके बाद क्या हुआ? होगी ठीक? नहीं हुई ना। नहीं ठीक। फिर ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। उसको बोलो काम करें और वो करे सरकार। वो हो गया पागल। हाँ। तो अब तो गुजरात और हिमाचल जाना कुछ ना होवे। न्यू ईयर होगा, वो दिल्ली भी साफ होगी कहीं होना चाहिए। वैसे देखो, लक्ष्मी गणेश तो भगवान है। गांधी जी तो देखो ये कि उन्होंने देश को आज़ादी में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन भगवान की फ़ोटो भी होनी चाहिए। वैसे उनकी बात, मैं इस बात से सहमत हूँ। ऐसे सहमत है उनकी बात से? बिल्कुल, गणेश लक्ष्मी जी की फ़ोटो भी होनी चाहिए, मतलब गांधी जी की भी होनी चाहिए और उनकी भी होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। लेकिन जैसे तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो लगा देंगे तो भाई मदिरालय में जाती है, मांस की दुकानों पर जाती है नोट, तो उससे कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुँचेगा। पहुँचेगी, ये बात तो आप शायद ही कह रहे हैं। वैसे इस हिसाब से तो मतलब देखो, हर चीज़ का कुछ ना देखो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों होता ही है कि नहीं? अब वो गांधी जी तो एक इंसान थे, तो उसमें तो कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि नोट को कहीं भी, चाहे आदमी करेंसी को कहीं भी अगर दे रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लक्ष्मी गणेश की बात को आपने जो बोला वो कायदे की बात है, मतलब बेकार की बात कर रहा है। बेकार की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बेकार की बात कर रहा है। अभी एक उसने नया स्लोगन दिया है
पहाड़ को के कूड़े के पहाड़ को हटाना है, दिल्ली को साफ बनाना है। अरे 7 साल में तो भाई तेरे से जमना साफ नहीं उसकी है। पुराने स्लोगन तू ये कह रहा है, पुराने स्लोगन भूल जाओ, ये मेरा नया स्लोगन है, इसको याद करो आप। नहीं, उसमें ये देखा जाएगा कि कौन कह रहा है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है। ठीक है। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, केजरीवाल ने जो कहा है वो सब धरा का धरा रह गया है, कुछ करा नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं करा। तो उसका पूर्व इतिहास भी देखा जाएगा। अब उन्होंने यमुना को साफ करने के हर बार 5 साल करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई। उसमें जाग उठ रहे हैं, अब उसमें केमिकल डलवा रहे हैं वो। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने से कुछ नहीं होता। अब उन्होंने पहले तो कभी ये नहीं कहा, जब इलेक्शन में एकदम गुजरात गए, क्योंकि गांधी जी गुजरात से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लक्ष्मी गणेश सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, तो उनको मालूम है कि गुजरात में लोग धार्मिक लोग हैं, तो उनको झांसा देने के लिए, धोखा देने के लिए नया फंडा उसने रचा है। कुछ नहीं है, उसका इतिहास भी देखा जाएगा। जो कश्मीर के लोगों की मौत के ऊपर ठहाके लगा सकता है, उससे कैसे उम्मीद करी जाए। तो ये तो नेता लोग जो है ना नई नई कहानियाँ बनाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए नोट जो है ना, नोट उसके ऊपर 16 या 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। ठीक है, वो हिंदू भी यूज़ करता है, मुसलमान भी यूज़ करता है, क्रिश्चियन भी यूज़ करता है, ईसाई भी यूज़ करता है, फार्मर भी यूज़ करता है। ठीक है ना, तो उसका जो कहना है ना, महात्मा गांधी का उठा के ये कर दो वो कर दो, ठीक है, वो सिर्फ क्या है, वोट देने के लिए। हाँ बिल्कुल वोट देने के लिए साहब, बिल्कुल वोट देने के लिए। कल जब ये वोट खत्म हो जाएगा ना, फिर केजरीवाल को पूछोगे ना ये गणेश की मूर्ति लगानी है, होगा छोड़ो यार, कब क्या जरूरत है। कोई किसी भी हिंदू को, सनातनी को केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं है। वो वहाँ मस्जिदों में जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, लेकिन वहीं पुजारियों के लिए कुछ नहीं करते। वही जब दंगों के लिए, दंगों की पटकथा रची जाती है, उसको पाल पोसते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और हिंदुओं को जब अखलाक मरता है तो वो 1 करोड़ रुपया भी दे आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मरता है, डॉक्टर के घर नहीं जाते, एक मुस्लिम डॉक्टर मरता है उसके घर जाते हैं। वो तो डिवाइड, और वो तो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही सलाह दूंगा, इतनी भगवान से वो है गणेश जी, लक्ष्मी जी से, तो जमुना जी में एक बढ़िया से मंदिर बनवा दे, खूबसूरत सवारी, वहाँ दर्शन करेंगे भगवान को, अच्छा रहेगा सबके लिए। आपने भी देखें बिहारी भाई को लोग के छठ पूजा के लिए कितना उसने पाबंदी किया है। जमुना जी के अंदर सफाई तो है ही नहीं, कितनी परेशानी हुआ है, कितनी वो हुआ है। ये बोला 25 करोड़ रुपया हम ये पूर्वांचल भाइयों के, बिहारी भाइयों के लिए में वो कर रहे हैं। भाई हम 25 करोड़ रुपया करें क्या? हमारे पास उतना पैसे है जो हम अपनी छठ पर्व हम अपनी मना सकते हैं, हमारे पास है, लेकिन आप व्यवस्था बना दो खाली बस। की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को पागल बना के सिर्फ वोट किस तरह से हासिल किया जाए, और पब्लिसिटी कर रहे हैं। जितने 1 रुपया खर्च करते हैं तो 100 रुपये की पब्लिसिटी करते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। तो केजरीवाल की कोई विश्वसनीयता नहीं है। अगर ये कोई बात मोदी जी कहें तो लगता है कि होगा, और वैसे भी वो उस पे नोट के ऊपर उसकी लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से कोई अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता। ये तो नोट पे वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ये अपने जो इनका एजेंडा है, राजेंद्र पाल गौतम और ये सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया की फेवर में जनता को दूसरी तरफ घुमाना चाहते हैं। ठीक है। गुजरात में हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं। क्या ये चाहते हैं कि लक्ष्मी और गणेश की नोट मांस की दुकान पर जाए? क्या पैरों के नीचे आए? क्या ये चाहते हैं कि कोई जो भी हो, आतंकवादी, जिहादी कोई भी हो, क्या उस नोट का गलत यूज़ करे? ये एक तरीके से भगवान का अपमान है। ये जिस काम के लिए चुने गए हैं दिल्ली में, इनका काम है यमुना साफ करना। 8 सालों में 2500 करोड़ रुपए इन्होंने पानी में बहा दिया, पर यमुना उससे भी गंदी है। पर्यावरण पे इन्होंने, आप देख लीजिए, दिल्ली में जब भी दिवाली आती है तो उस टाइम पे इनको बस ये दिखता है पोल्यूशन बढ़ गया है। क्या 364 दिन जो होते हैं, 363 दिन क्या ये तालियां बजाते हैं? बस दिवाली की वजह से पोल्यूशन लग रहा है। क्या ये दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बना पाएंगे? फोटो को नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए भाई। अब ये थोड़े मान लो कल के ये बोले हो जो भाई साहब, कल मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, कल मेरे पिताजी के फोटो छाप दो, मेरे घर वाले किसी की छाप दे, तो उसके कहने से थोड़ी चलता रहेगा देश। भाई जनता के कहने से चलेगा ना। पर जनता उसको नेता, उसको चुना है, मुख्यमंत्री चुना है, तो जनता के हिसाब से चलेगा कि मुख्यमंत्री के हिसाब से चलेगा? ये दिल्ली को एक तरीके से उस आग में झोंक रहे हैं कि आने वाले 10 साल में यहाँ के युवा या तो दोनों किडनी के हॉस्पिटल में लेके बैठेंगे या कहीं और बैठेंगे। ये नशेड़ी बना रहे हैं पूरी। ये सबसे ध्यान हटा के, जैसे मान लो भी वक्फ बोर्ड को 123 करोड़ रुपया दिया है,
यहाँ को जो सफाई कर्मचारी उसके वेतन नहीं दिया जा रहा है, वेतन रोक रखा है। 8 साल से जो दिल्ली के जो टैक्स पेयर होता है उसमें से 12% MDMC को देने पड़ता है। आज वो 12% दिया ने 8 साल से रोक रखा है। जो सरकारी कर्मचारी जो सफाई वाले हैं, जो कोरोना काल में भी अपनी जान पर खेल के सफाई किए थे, उन सबको 6 महीने से सैलरी रोक रखा है इसने। इसको अभी चुनाव आया MDMC के तो चला गया कचरे के पहाड़ देखने के लिए। पहले तो इनको कर्मचारी को पैसे देना चाहिए ना। ये इमामों को 18,000 रुपया सैलरी दे रहा है, कि पंडित ने कौन सा गुनाह कर दी, सरदार जी कौन सा गुनाह कर दी, भाई सबको देना चाहिए ना। फिर सैलरी जगह दे रहे तो ये 123 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दिया है, किस आधार पर दिया है भाई, किस आधार पर दे रहा है? ये तो तुष्टिकरण का राजनीति करना चाह रहा है। किसी मुसलमान के वोट से जीत के आता है कि दिल्ली में ये, और हिंदू वोट नहीं देते कि केजरीवाल को। पूरी तरीके से इनका काम है किस तरीके से दिल्ली के युवाओं को खराब करना है, नशे के जाल में ढोकना है, ना रोजगार देना। रोजगार नाम पे क्या दिया इन्होंने? ये चिल्ला रहे हैं ना 10 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार। एक लाल बत्ती पे ये खाकी वर्दी पहना के तुम खड़ा कर दोगे, उसे रोजगार में गिनते हो? टोटल रोजगार 1364 रोजगार है। 8 सालों के जो डेटा है 1364 रोजगार देकर, और ये बात करते हैं कि हमने रोजगार दे दिया, ये दे दिया। दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरीके से। कौन बोल रहा है? केजरीवाल। अरे यार ये इनको क्यों बदनाम कर रहे हैं यार? ये पागल, तो ये माइंडेड पागल है क्या? ये अपनी इनका दिमाग का ऑपरेशन करवाएं या पेट का ऑपरेशन करवाएं? कहाँ कैसे ऑपरेशन होनी चाहिए इनका? तो बहुत इंडिया के टॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए केजरीवाल जी को। हाँ जी, ये करे महात्मा गांधी के वो गणेश जी की फोटो लगा दो, और एक ठो नहीं, महात्मा गांधी बोले थे आप, नहीं महात्मा गांधी जी की फोटो रहने दो, हाँ, और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगा दो। इससे नोट की वैल्यू बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। देखिए नहीं अर्थव्यवस्था नहीं, ये नोट की वैल्यू नहीं। नोट ये 125 करोड़ आदमी अच्छे आदमी के पास जाता है, बुरे काम में भी जाता है, अच्छे काम में जाता है। तो लक्ष्मी जी का ये घनन एथी होगा, ये उनका अपमान होगा। ये फोटो लगाने से अच्छे आदमी के पास जाता है, भले आदमी के पास जाता है। तो इसलिए इनका माइंड खराब है क्या? इसका माइंड खराब है क्या? मंदिरों की वजह से उठा के आप कहीं और जगह रख दोगे जहाँ जूते चप्पल चलते हैं। तो इनका ये माइंडेड खराब है क्या इनका? इनसे पूछा जाए, आम जनता इनसे पूछे, जवाब मांगे कि भाई मंदिरों को जगह से नोट पे लगा रहे हो, कभी कहोगे कि किसी के टी शर्ट पे चिपका दें, किसी के वहाँ रख दें। ये गलत बात है। इनका माइंडेड खराब हो गया, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ये कर किस लिए रहे हैं? ये चुनाव आने वाला है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और कोई नहीं, इनका माइंडेड ठीक है, लेकिन ये पब्लिक के माइंडेड खराब कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे चुनाव आता है तभी ये लक्ष्मी जी की फोटो आ जाता है, कभी राम जी का मंदिर आ जाएगा, तो कभी वो बाबरी मस्जिद आ जाएगा, तो कभी जामा मस्जिद आ जाएगा, तो कभी ये आ जाएगा। इनका माइंडेड खराब है, इसलिए हम वोट की राजनीति। हाँ, वोट की राजनीति। इनको जल्द से जल्द अपनी माइंड का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। इनका पीछे का जो रीढ़ की हड्डी होता है वो ऑपरेशन करवाने थे। राजेंद्र पाल गौतम ने जब 10,000 हिंदुओं को खड़ा करके धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चलाया है, उनको कैबिनेट से हटा दिए, पार्टी से कब हटाएंगे? अहमदुल्ला खान के घर से गन निकलता है, उनको पार्टी से कब निकालेंगे? सत्येंद्र जैन जेल में जाते ही याददाश्त गायब हो जाता है, वहाँ पर 5 स्टार एकदम अच्छे से पैसा वैसा खर्च करके मसाज वसाज का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। मनीष सिसोदिया सड़कों पे नाचते हैं जब गिरफ्तारी की बारी आती है। एक तरीके से ये झूठा इंसान है। लालू के बाद घोटालेबाज केजरीवाल ही है भैजल। लालू के बाद जो है ना घोटाले में केजरीवाल ही है, उसके बाद नाम मुख्यमंत्री के अंदर में। इससे पहले लालू यादव नाम था, पूरा फेमस था बिहार के घोटाले में। दिल्ली घोटाले में केजरीवाल है पूरा इंडिया के अंदर में। लालू के 2 कॉपी भाई है ये केजरीवाल घोटालेबाज करने में, सब चीज़ में। शराब की घोटाला करवा लो, शिक्षा घोटाला करवा लो, छठ पूजा के पैसे की घोटाला करवा लो, DMC घोटाला करवा लो, घोटाले में नंबर 1 आदमी है। 2200 करोड़ का DTC पे कर्जा है, 2800 या 2900 करोड़ के आसपास दिल्ली जल बोर्ड पे कर्जा है। और ये कहते हैं कि दिल्ली की इकोनॉमी पूरे देश में सबसे अच्छी हालत में है। इसीलिए जब कोरोना आता है तो मोदी जी और अमित शाह के पास जाते हैं कि पैसा दे दो, पैकेज दे दो, कोविड के नाम पे भीख दे दो। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास स्कूल, ये बोलते हैं कि दिल्ली का शिक्षा नीति सबसे बेहतर है। आप 8 सालों में ये बताओ कौन से स्कूल नए बन गए? स्वास्थ्य नीति, कौन से नए हॉस्पिटल बन गए? वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर पैरासीटामोल बांट रहे हैं, और जो 2-4 खुले हैं उन्हीं पे, बाकी पे शराबी और नशेड़ी और कुत्ते मूत रहे हैं। बस यही काम हो रहा है। वो ये विकास के नाम पर जनता में एक तरीके से ऐड फैला रहे हैं, ऐड पर खर्चा कर रहे हैं, अपने चेहरे पे खर्चा कर रहे हैं। और देश के लिए या दिल्ली के लिए या दिल्ली के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए किसी भी तरीके का कोई कार्य कर ही नहीं रहे। नहीं, वो हिंदू धर्म के लिए तो बेहतर है। लक्ष्मी गणेश की फोटो हो जाने चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही है। मतलब
लेकिन इससे मतलब इकोनॉमी तो आज सुधर जाएगी, ऐसा कोई वो नहीं है। इसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत पड़ेगी। अब केजरीवाल जी को फ्री आदत पड़ी है फ्री फंड में, तो फ्री पे मुख्यमंत्री तो बन गए। अब फ्री फंड में सब कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लक्ष्मी गणेश जी फोटो ठीक है, हिंदू की आस्था के लिए वो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं, बीजेपी गलत नहीं कर रही है, वो भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन केजरीवाल जी को काम करना चाहिए, अब फ्री का राजनीति होनी चाहिए, मेहनत करे। दिल्ली में देख लो 8-10 साल इनको हो गए, एक भी काम नहीं करा, सिर्फ फ्री बांटने से। लेट जो फ्री कर दूंगा, बस एक हालत इतनी बुरा हाल है, मतलब पहले तो मतलब लोगों को सीट मिल जाती थी, वो मिल जाती थी। अब बस इतनी दिक्कत है कि लेट जो सारी भर जाती है, और जो हम टिकट खरीदते हैं हमारे सीट नहीं मिलती। अर्थव्यवस्था का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगाने में क्या अर्ज है? कोई अर्ज नहीं है। अगर वो राजनीति कर रहे हैं, अगर यही अपोजिशन कह रही है या बीजेपी कह रही है राजनीति, तो क्या दिक्कत है? सारी दुनिया राजनीति कर रही है, कौन सी पार्टी राजनीति नहीं कर रही? आप ये बताओ। अब हिंदुस्तान में तो पिछले 10-15 साल से राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, पहले इलेक्शन होते थे, इलेक्शन होके ख़त्म हुआ, उसके बाद बात ख़त्म हो गई। आज की डेट में 10 साल से इलेक्शन ही चल रहा है हिंदुस्तान में। टीवी में भी इलेक्शन चल रहा है, आपके चैनल में भी इलेक्शन चल रहा है, पेपर में भी इलेक्शन चल रहा है, और लोगों का जो बातचीत का है वो भी इलेक्शन चल रहा है। मैं केजरीवाल जी की बात कोई नहीं काटता, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है अपने वोट लेने के लिए। और फॉर डैट मैटर कौन सा वोट मांगने के लिए कोई हर तरह का काम नहीं कर रहा। मुझे ये बताओ, कौन सा बीजेपी में या दूसरी पार्टी में है, चलो आप एसपी की जो बात नहीं करते या दूसरी पार्टियों की बात नहीं करते, कौन नहीं करता? तो वो अगर कर रहा है तो वो ठीक है, वो थोड़ा फिर भी बच के चल रहा है, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं कि वो ऑफ द कुछ इस तरह से नहीं है कि आप उसमें कोई दिक्कत हो। गणेश जी के भी लगाने चाहिए, सारी देवी देवताओं के लगाने चाहिए, और गांधी जी की फोटो हटा देनी चाहिए। गांधी की फोटो हटा देनी चाहिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो वही जाने, वो जानते होंगे, हमें तो नहीं पता चलता है कि ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब गणेश लक्ष्मी जी हैं, लगा दो ठीक है, नहीं लगाओ तो सही है, वो भी जितना लगा है उतना लगा रहने दो बस। मतलब ठीक कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगा दी जाए तो ठीक होगा? लगा दें तो लगा दें, नहीं तो महात्मा गांधी जी की लगी है ना लगाएं। जो पुरानी तस्वीर है उनकी लगी है, और ये नई तस्वीर तो कोई लगी नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है लगाना। अब वो खत्म होगी बात, 100 साल पुरानी बात है, अब उसमें तो कई कंट्रोवर्सी हैं। मतलब फादर ऑफ द नेशन बदल जाएंगे क्या? अरे फादर ऑफ द नेशन कौन होता है यार? क्या बेकार बात कर रहे हो? क्या आप किस बात का फादर ऑफ द नेशन है? अब मुझे बताओ क्या किया है? कुछ किया है क्या उन्होंने? अरे इंग्लैंड से लेके साउथ अरे उन्होंने अफ्रीका तो वैसे ही चले जाना था। जिन लड़कों का काम है 1857 जिन्होंने म्यूटनी की, जो लड़े, जो मरे, जिनको फांसी हुई, और आप उनकी बात करो, उनकी क्या बात कर रहे हो? अंग्रेज उनकी वजह से भागे हैं क्या? क्या उनकी वजह से? अरे बोला जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कल दिया। अरे सुनो, जिनका फायदा हो रहा था ना 50 साल 70 साल जिनका फायदा हुआ है, उन्होंने ये लाइन गढ़ी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये लड़के ना अगर होते जो फांसी में लटके, जो सैकड़ों लड़कों ने अपना जीवन तबाह किया, काम उनका है। कांग्रेस का काम कहाँ है? कांग्रेस का कोई काम नहीं है, गांधी जी का कोई भी काम नहीं है। वो तो एक आदमी, कोई भी राजनीतिक सड़कबाज कोई भी आदमी राजनीति करता है, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी को ठीक है, आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरे हिसाब से देखो, ऐसा होता है ना, एक बात जानी जाती है, काल के हिसाब से, दशा के हिसाब से और टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, डायनेमिक होती हैं। अगर हमने उनको 50 साल पूछ लिया, तो अब आगे भी तो जो रह गए उनको भी तो पूछना चाहिए। अगर भगत सिंह रह गए तो भगत सिंह को नहीं पूछना चाहिए? आप उनको पूछ रहे हैं, आप उनका कहीं नाम ले रहे हैं, एज ए नेशनल लेवल पे आप उनका नाम ले रहे हैं। जिस आदमी ने जवानी में अपनी जीवन छोड़ दिया, आप उनका नाम ले रहे हैं। फिर तो सुना आपने कि तमाम लोग मान रहे हैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की फ़ोटो होनी चाहिए। वहीं तमाम लोग ऐसे भी मिले जिनका मानना है कि केजरीवाल ने ये मुद्दा केवल और केवल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बताया है। और वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि गुजरात और हिमाचल के चुनावों की आहट है, इसीलिए नोट से वोट की पॉलिटिक्स दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अमृत प्रकाश, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।